हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के आज हम लोग विज्ञान के 100% वायरल प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देख कर जाइएगा इस वीडियो को। ठीक है, आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर देख कर चले जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर आप लोग एग्जाम हॉल में बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ समझ लेना है। जो आपका सब्जेक्ट कराने वाला है वो विज्ञान का रहने वाला है क्लास 8 का। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि 2 घंटा का समय मिलेगा आपको बनाने के लिए। आपको 50 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना नहीं, अपना अपना नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट के नाम लिखना है। इसके बाद वर्ग क्रमांक लिखा हुआ नहीं, रोल नंबर लिखना। जो भी आपको क्लास में रोल नंबर मिला होगा वहाँ यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। विद्यालय का नाम लिखना, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा लिख देना है। इसके बाद प्रखंड प्रखंड यानी जो भी प्रखंड में रहते होंगे उस प्रखंड का नाम लिख देना है। संकुल का नाम का मतलब होता है विद्यालय का ही नाम लिखना है। इसके बाद जिला का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि वीक्षा का हस्ताक्षर। यहाँ पर जो तिथि लिखा हुआ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना। प्राप्तांक जो बक्सा किया गया है यहाँ पर भी प्राप्तांक में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर लिख लेते हैं तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे और आपको हो सकता है तो फेल भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सोच समझ के भरना है कहाँ क्या भरना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते चलते हैं। पूरे क्वेश्चन को कराने वाला विज्ञान को आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। पहला कह रहा है कि 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग गामा किरण कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग गामा किरण यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि को गामा किरण कहते हैं। अगला कह रहा है कि पोलियो जो होता है किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। यहाँ पर वायरस आप लोग को हो जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला में देखिएगा, घ नंबर में कह रहा है आशुद्ध जल का विद्युत। आशुद्ध जल का विद्युत क्या होता है? तो आशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रा में कह रहा है, देखिएगा रा में कह रहा है कि डैश एक आधातु, यानी कौन सी जो एक आधातु है? तो एक आधातु जो होता है द्रव के रूप में रहता है उसे हम लोग ब्रोमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? आधातु में पूछेगा तो क्या बताना है? तो आपको ब्रोमीन बताना। धातु का देगा कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव के रूप में रहती है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बुखार उखार जाते होंगे नापाने के लिए तो उसमें थर्मामीटर में क्या रहता है? तो पारा रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग पारा नहीं लगाएंगे इसमें, यानी मरकरी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? ब्रोमीन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, आप लोग 100% देख के जाइएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि सही कथन में यानी चिन्ह लगाना है सही का। ठीक है, टी का निशान लगाना है। गलत कथन में आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। सही के लिए चिन्ह लगाना है सही का, और गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाना है। कह रहा है कि चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं है, ये बात सही गलत है, ये इसलिए ये सही बात है। ठीक है, अगला कह रहा है कि देखिएगा क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, गलत बात है। कह रहा है कि डायनासोर डोडो आदि विलुप्त जीव है। हाँ, ये जो बात है ये सभी विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर हो या डोडो हो, ये जो जातियां हैं ये सभी जातियां क्या हो गई? विलुप्त हो गया। ठीक है, जो भी जीव जंतु ये सभी विलुप्त हो गए, सही बात है, सही लगाएंगे। अगला कह रहा है कि ध्वनि का तारकत्व उसके आवृत्ति पर क्या करता? निर्भर करता। ध्वनि का तारकत्व जो होता है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता, बात सही है। अगला कह रहा है कि अभी अमीबा जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अभी अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, बात सही है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा, सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला में कह रहा है एल्युमिनियम एक क्या है? अधातु है। एल्युमिनियम एक अधातु नहीं है, एल्युमिनियम एक क्या धातु है, ये गलत बात है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग को क्रॉस लगाना है, गलत कह रहा है। अगला देखिएगा आप लोग को, अगला जो 3 नंबर में है इसमें कह रहा है मिलान करना है। कह रहा है कि कॉलम आ जो है कॉलम ब के साथ मिलान करना है। ठीक है, आ को ब के साथ मिलान करना है। तो आप लोगों को देखते चलना शुरू से अंत तक। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट नंबर में यहाँ जो दिया पारा, पारा एक आप लोगों को क्या पता है? पारा एक प्रकार का आपको द्रव धातु होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका अड़ा हो जाएगा। फर्स्ट का अड़ा मिला दीजिएगा। इसके बाद एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है? तो एल्युमिनियम आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, देखिएगा एल्युमिनियम का प्रयोग जो भी आपको जैसा कि आप लोग देखते होंगे बाजार उजार में जो भी आप लोगों को मिठाई उठाई बनता हो तो उसके ऊपर क्या रहता है? तो एल्युमिनियम का रहता है परत। ठीक है, पतली पतली जो रहता है एल्युमिनियम का, तो इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग खाद्य सामग्री लपेटन में करेंगे। ठीक है, लपेटना में इसको कर सकते हैं। अगला कह रहा है सोना, तो सोना का प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने में करेंगे। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य जो है
काजीरंगा अभयारण्य जो है कहाँ है, तो असम में। अगला है किसानों का मित्र। किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ को कहेंगे, तो इसलिए आप लोग मिला लीजिएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रिक्त स्थानों 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सोडियम या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों। तो सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा में आने से तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, और आग उत्पन्न कर लेती है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे सोडियम और पोटेशियम को हवा के संपर्क में लाएंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और यह तेजी से क्या हो जाएगा, तो आग उत्पन्न कर लेती है, ठीक है। इसलिए हम लोग किस में रखेंगे, मिट्टी के तेल में, अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं किरोसिन के तेल में रखा जाता है। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा खा नंबर में देखिए कह रहा है कि वायु प्रदूषण रोकने के उपाय को लिखना है। वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं, तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप लोगों को पहले नंबर देखिए, जो भी आप लोगों को इंडस्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा, उससे आप लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको धुआं वाले जो वाहन है, धुआं वाले जो गाड़ी है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये भी आपको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, बात सही है। मास्क लगाकर जरूर जाना चाहिए, ताकि कोरोना की वजह से सभी लोगों को खतरनाक मास्क पहन कर दिया गया, ठीक। देखिएगा अगर जैसे मान लीजिए वायरस फैल गया था, अगर आप लोगों को वायु प्रदूषण करना है, अगर आप मास्क नहीं फैलाते हैं तो सभी जगह क्या हो जाएगा, सभी जगह कोरोना फैल जाएगा। कोरोना फैलने से वायु भी प्रदूषित हो जाएगा, जिसके कारण आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो वायु को प्रदूषित से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भी इंडस्ट्री में पानी भी यूज नहीं करना चाहिए, ताकि प्रदूषण उससे भी क्या हो तो वायु प्रदूषण को रोक सके, ठीक है। अगला कह रहा है कि कपड़ों को रोजाना धोना चाहिए, ठीक है, ये बात सही है। इसके बाद पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बात सही है। इसके बाद अगला कह रहा है विटामिन लेना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्राणायाम करना चाहिए, उससे भी आपको वायु प्रदूषण रुक सकता है। अगला देखिएगा, इसी में कह रहा है 5 नंबर में कि निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना। कह रहा है धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को लिखना है। तो आप लोग को लिख देना है कि धातु के 4 भौतिक गुण निम्न है, ठीक है। पहला नंबर लिखना है कि धातु क्या होती है, तो ठोस होती है, धातु चमकदार होती है, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखिएगा, इसी में लिखना है आप लोगों को कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु का प्रयोग विद्युत तार के रूप में किया जाता है, या धातु का प्रयोग जो विद्युत तार बनाने में करते हैं, ओके। इस तरह से अभी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को जो भी साइंस में था क्वेश्चन आंसर, ठीक है, साइंस का जो भी क्वेश्चन आंसर था सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैलाइए, ठीक है। जो भी क्लास 8 में होंगे उसके बाद जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।